वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, फाइनली आप लोग का यहाँ पे जो भी एग्जाम्स थे वो खत्म हो चुके हैं और एग्जाम खत्म हुए 2-3 दिन हो भी गए हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर कि आप लोग कोई परेशानी आ रही होगी ना कि कट ऑफ को लेकर कि आखिर आप लोग का कट ऑफ कितना जाएगा और अगर कि आपका कितना मार्क्स होना चाहिए कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस वीडियो में हम आज पीआरटी के बारे में बात करेंगे कि जो पीआरटी का जो चीज़ें हैं, जो पीआरटी के बच्चे हैं उन लोगों में मिनिमम कितने मार्क्स की ज़रूरत है कि अगर कि आप उतना मार्क्स लेकर आते हैं तो वो एक सेफ स्कोर माना जाएगा और आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक रहिएगा। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि पीआरटी का आखिर यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाले। इसमें हम पहले बातें करेंगे कुछ एनालिसिस डेटा के ऊपर में, जो कि टीआरए 2 में जो कट ऑफ गया था उसके बारे में बातें करेंगे। साथ ही साथ जो टीआरए 3 में थे कितने सीट थे और कितने बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किए थे और क्या आपका कुछ कट ऑफ रहने वाले हैं, ये सारे कुछ बातें करेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखेंगे कि कितने लोगों ने यहाँ पे एग्जाम दिया था टीआरई 3 के अंदर में। उसके बाद जो है कि जो कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोगों ने, अगर मैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी को लेकर है कि मेरे 70 मार्क्स बन रहे हैं, 80 मार्क्स बन रहे हैं, तो आखिर आप लोग का कितना एक मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि आप लोग का वहाँ पे वो सेफ कट ऑफ हो। ठीक है, तो एक एक करके हम पहले बातें करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या आप देख पा रहे होंगे कि टीआरई 2 का कट ऑफ कितना गया था। इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे टीआरई 3 का एक्सपेक्ट लगाएंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। टीआरई 2 में जैसे ही आइएगा ना, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे, जो आप 3-4 डेटा आप के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहले जो है अनरिजर्व फीमेल का है 89 कट ऑफ गया था और उसी अनुसार अनरिजर्व जो यहाँ पे मेल का देख पा रहे होंगे उसको भी 89 कट ऑफ गया था। टीआरई 2 के अंदर में याद रखिएगा जो पीआरटी के वैकेंसीज थी बहुत ही कम वैकेंसीज थी, बहुत ही कम, लगभग अप्रॉक्स में यहाँ पे देख सकते हैं 1519, कुछ वैकेंसीज बढ़े हुए थे तो लगभग 1500 से 1800 के अप्रॉक्स में ये वैकेंसीज गई हुई थी। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। इसीलिए यहाँ पे जो वैकेंसीज बहुत कम होने की वजह से यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे यहाँ पे 89 गया था, इसमें यूआर फीमेल का भी 89 गया था। याद रखिएगा ये जो एससी फीमेल है ना, ये यहाँ पे 39 मार्क्स गए थे। आप लोग ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप कि इतना बातें समझ गए। टीआरई 2 के अंदर में हाई कट ऑफ जाने का मेन रीजन यही था कि सीट कम थे और वहां पे बच्चे ज़्यादा थे और इसीलिए इतना हाई कट ऑफ गया था। लेकिन अगर के टीआरई 3 में आइएगा तो टीआरई 3 में सारा सिनेरियो बदल जाता है। मैं एक एक करके आपको चलिए बताते चलता हूं। जैसे ही अगला स्लाइड में हम चलते हैं तो पहले हम देख लेते हैं कि टीआरई 3 में क्या कुछ आपका वहां पे डेटाज निकल कर सामने आ रहे हैं बीपीएससी के द्वारा। जैसे कि पता होगा 2 दिन पहले ही बीपीएससी ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 दिन पहले नहीं, कल के डेट में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे बीपीएससी के चेयरमैन ने। तो उन्होंने, उनके द्वारा जो ये जानकारी दिया गया था कि जो पीआरटी के लिए दोस्तों यहाँ पे आपका टोटल वैकेंसीज थे 28,026 वैकेंसीज थी। ठीक है, कितने वैकेंसीज थी? 28,026 वैकेंसी थी। उसके लिए कुल आवेदन जो हुए थे, कुल बच्चों ने फॉर्म जो अप्लाई किया था 1,60,642 लोगों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक है, उसके बाद इतना लोगों ने तो फॉर्म अप्लाई कर दिया, लेकिन जो वहाँ पे एग्जाम में बैठे हैं कैंडिडेट 1,16,888 बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम लिखे हैं आपका पीआरटी का। आई होप कितना बातें समझ गए होंगे। उसके बाद अगर कि आप लोग देखिएगा तो टोटल परसेंटेज यहाँ पे देखिएगा ना, तो यहाँ पे 72% लोगों ने यहाँ पे आप लोग का परीक्षा लिखे हैं, इतना लोगों ने एग्जाम में अपियर हुए हैं। तो आई होप कि इतना डाटा ओवरव्यू आप लोगों ने समझ लिए होंगे कि यहाँ पे एक, अगर कि डायरेक्ट मैं देखना बताना चाहूँगा आपको कि 28,000 पोस्टों के लिए 1,16,888 बच्चों यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। आई होप इतना समझ गए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर टीआरई 3 के अंदर में आपका वैकेंसीज कितनी है, कि किस तरीका से आपका जो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स होगा वो किस तरीका से यहाँ पे फ्लैक्चुएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर के मेल के वैकेंसीज देख रहे हैं, देखिए ये जो मैं बातें कर रहा हूँ सब्जेक्ट पेपर का मैंने बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि जो आपका मैं ये पीआरटी का कट ऑफ बता रहा हूँ वो जनरल सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, जो सामान्य विषय हैं उसके लिए मैं ये कट ऑफ आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप लोग का यहाँ पे सीट कितना था टीआरई 3 के अंदर में। टीआरई 3 के अंदर में अगर पहले मेल के देखते हैं तो मेल का जो सीट था यूआर का वो 2976 था। ईडब्ल्यूएस का जो सीट था 1184 सीट था और यहाँ पे बीसी का जो सीट था वो था 2136 सीट था यहाँ पे, और ईबीसी का 2965 सीट पे यहाँ पे लोगों के लिए फॉर्म लिए गए थे, और शेड्यूल कास्ट के लिए 2368 सीट और एसटी के लिए 200
32 सीट के लिए यहाँ पे फाइट हुए थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आइएगा, एक सेकेंड, उसके बाद नीचे में जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट का अगर के आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट है ना वो है 11,861 लोग, यानी कि इतना टोटल वैकेंसीज थी आपका यहाँ पे पीआरटी के अंदर में मेल के लिए। वही अगर के फीमेल में आते हैं तो अनरिजर्व का जो वैकेंसीज आपका दिया गया था वो 2,485 दिए गए थे और ईडब्ल्यूएस का 989 पोस्ट दिया गया था और बीसी का जो था यहाँ पे 1,783 पद के लिए आप लोग का फॉर्म भरवाया गया था और ईबीसी का 2,475 पोस्ट थे फीमेल के अंतर्गत में और एससी का जो सीट था 1,977 और एसटी का जो सीट था यहाँ पे 201 सीटें थे। तो यहाँ पे अगर टोटल ऑफ देखिएगा तो मेल के लिए जो यहाँ पे लिया गया था 11,861 पोस्ट थे और फीमेल के लिए जो पोस्ट थे 9,910 पोस्ट थे। तो इतना वैकेंसीज थी। आप लोग जो भी आप कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे आप इस बार इसको देख लीजिए कितना यहाँ पे पोस्ट दिया गया है और कितना वैकेंसीज हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हम इतना मतलब जो भी डेटाज थे मैं आप लोग के सामने रख दिया हूं और उसके बाद चलता हूं कि अनुमानतः कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ये अनुमान कट ऑफ है। इससे पहले मैंने आप लोग को बोला था कि जो यहाँ पे चीज़ें हैं ना कि मैं एक पोल क्रिएट करवाया था जो कि इस पे था व्हाट्सएप में, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे टेलीग्राम में मैं पोल दिया था, वहाँ पर भी दिया गया था और साथ ही साथ जो यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट होता है वहाँ पर भी दिया गया था। तो उसके बारे में बात बाद में करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो पोल होते हैं ना, पोल मतलब उसकी मैं सत्यता 20 से 30% ही लेकर चलता हूँ, इससे ज़्यादा वो मतलब परफेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि उसमें सारा चीज़ जो होते हैं ना मतलब करेक्ट चीज़ कुछ भी नहीं होते हैं। कुछ भी लोग जिसका 50 नंबर आ रहे हैं उसमें अगर के नहीं मिल पा रहे हैं तो 90 नंबर्स में मार देते हैं, या जो भी साइंस का जो बच्चे होते हैं वो जाकर SST में कर देते हैं पोल, या जो फीमेल्स कैंडिडेट होते हैं वो मेल में कर देते हैं, मेल जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फीमेल में कर देते हैं। तो इसलिए जो पोल्स होते हैं वो समझिए कि 20 से 30% ही उसकी सत्यता है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है क्योंकि वो ज़्यादातर फॉल्स ही होते हैं, ठीक है। तो अगर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है मेरे अनुसार कि आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन और सेफ स्कोर मान सकते हैं। देखिए ये जो कट ऑफ आपके स्क्रीन पर दिखा रहा होगा ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें आप +-5 अगर के आपका मार्क्स है फिर भी सेफ जोन में माने जाएंगे, लेकिन इतना अगर के मार्क्स हैं तो मैं बता सकता हूँ कि 99% आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा तो कट ऑफ जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले मेल कैंडिडेट का अगर के देखिएगा पीआरटी के अंदर में जिनका भी जनरल सब्जेक्ट होगा उनका यूआर का 87 से अगर के 90 मार्क्स आप लोग का बन रहे होंगे ना तो यहाँ पे सेफ जोन में आप माने जाएंगे, बिल्कुल भी आपको घबराने की बात नहीं है। देखिए मैं इतना हाई कट ऑफ क्यों बता रहा हूँ, आपको पता होगा कि TRE2 में वैकेंसीज कम होने के बाद भी इतना ज़्यादा वहाँ पे ये कम था इसलिए उतना ज़्यादा कट ऑफ गया। लेकिन अगर के आप लोग देखिएगा कि TRE2 से लेकर यहाँ पे TRE3 के बीच में लगभग आपको अच्छा खासा प्रिपरेशन का समय मिल गया था, लगभग 6 महीने से ज़्यादा आप लोग का समय मिल गया था। तो इसमें क्या किया था, बच्चे लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन किए हैं और बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ उन लोग का मार्क्स अच्छे बन रहे हैं। तो बहुत लोग को ऐसा नहीं है कि अगर के 10 आदमी का 100 मार्क्स बन गए तो 100 कट ऑफ चले गए, नहीं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे कट ऑफ आपको बता रहा हूं कि जो यूआर का कट ऑफ अगर के आपके पास 87 से 90 मार्क्स है तो आप खुद को यहां पे सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जा सकता है वो 80 से 82 मार्क्स अगर के हैं तो आप सेफ जोन में हैं और बीसी का 78 से 80 मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ये पहले मेल का मैं बता रहा हूं, उसके बाद यहां पर हम फीमेल का भी मैं बताऊंगा। ईबीसी का जो कट ऑफ जा सकता है वो 73 से लेकर 76 तक जा सकता है और एससी का जो कट ऑफ है यहाँ पे 68 से लेकर 71 तक आपका कट ऑफ जा सकता है। वही अगर कि हम एसटी का बातें करेंगे तो 65 से लेकर 67 तक आपका यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। फिर हम बातें करेंगे फीमेल कैंडिडेट का। फीमेल कैंडिडेट का 78 से लेकर 80 मार्क्स जिनका भी यूआर में है, अदर स्टेट्स के हैं, वो आप यहाँ पे सेफ मान सकते हैं खुद को। उसी तरह ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो कट ऑफ जा सकता है वो 72 से लेकर 75 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है और यहाँ पे बीसी का जो कट ऑफ है वो 70 से लेकर 70, 71, 72 के अप्रॉक्स में बीसी का कट ऑफ रहने वाला है। ईबीसी फीमेल का जो कट ऑफ है वो 65 से लेकर 68 तक कट ऑफ जा सकता है और यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का जो है 62 से लेकर यहाँ पे इसको 64 कर लीजिएगा,
62 से लेकर 64 के बीच में आपका कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। उसके बाद एसटी का जो है शेड्यूल ट्राइब का जो है यहाँ पे 56 से लेकर 60 के बीच में जितने लोग भी मार्क्स बन रहे होंगे वो सेफ मान सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। ये जो मैंने कट ऑफ बताएं ये ओवरव्यू कट ऑफ है, इसमें 2-4 नंबर आपके अप्स डाउन्स हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो चीजें होंगी आप लोग को यही देखने को मिलेगा कट ऑफ, ठीक है। आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट जो कट ऑफ मैं अपलोड करूंगा वो टीजीटी मैथ का करूंगा, ठीक है। तो टीजीटी मैथ वाले जो भी लोग होंगे आप रेडी रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा टीजीटी के ऊपर में कितना सीट्स हैं, कितना क्या हुआ है, कितना कट ऑफ जा सकता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।